की फोटो उठाने के लिए बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप नमस्ते दोस्तों, हाल ही में 6 जून को कंगना रनावत जो अब एमपी भी हैं एक्ट्रेस के साथ साथ मंडी से हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जब वो दिल्ली के लिए आ रही थी तो कुलविंदर कौर जो CIFS ऑफिसर है और इनके हस्बैंड भी हैं वहाँ पे सेम पोस्ट पे, चेकिंग के टाइम पे कुलविंदर कौर ने इन्हें थप्पड़ मारा कंगना जी को और गाली भी दिया इनके साथ में इन्हें। कंगना ने बेचारी बड़ी मासूम से पूछा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, मतलब तो उस ऑफिसर ने उस जवान ने ये बात कही कि तुमने जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो तुमने ये ट्वीट कहा लिखा वहाँ पे कि सब 100 रुपये के लिए बैठे हैं। उसमें इनकी माँ भी बैठी थी तो इस बात को उन्होंने प्रसन्न लिया और बहुत उन्हें तकलीफ़ हुई तो उसका उन्होंने यहाँ पे अपना कहते हैं ना सूद ब्याज कर उन्होंने निकाल लिया, अपने अकॉर्डिंग उनको निकालना था। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कंगना रनावत है जब इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 2014 के बाद हमें असली आज़ादी मिली, क्योंकि इससे पहले तो वो जो आज़ादी मिली थी वो सब भीख में मिला हमें, जैसे अब महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु, झांसी की रानी, ये सब लोग जो है अपनी जान गंवा दिए आज़ादी के लिए, तो वो इनके हिसाब से भीख में मिला। और ये तब कहाँ थी जब मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ रेसलर दिल्ली में जंतर मंतर के पास, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय उनको कुछ दिखाई नहीं दिया गलत हो रहा है हमारे देश की महिलाओं के साथ में जो ओलंपिक मेडल लेकर आई, और किसान पे जब आंसू गैस छोड़े गए, लाठी उन पे बरसाया गया, उनके ट्रैक्टर में कील लगा दिया गया, तब भी सांस बैठी रहती है। तब इनको लगता है कि हाँ अब तो यही असली आज़ादी तो यही है, क्योंकि इनके हिसाब से तो आज़ादी 2014 के बाद मिली है। अब थप्पड़ लगने के बाद सुनते हैं कि कंगना रनावत क्या कहती हैं। इस पे हिट किया और गालियां देने लगी, और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि बीजेपी वहाँ पे नहीं है, इसलिए, क्योंकि एक भी सीट नहीं जीती बीजेपी। अगर वो जीत जाती वहाँ पे एक भी सीट लेकर आती अपनी, तो आपके अकॉर्डिंग तो फिर सब कुछ नॉर्मल था।